का टीचिंग एकेडमी चैनल पर दोस्तों आज हम यूपी ट्रिपल एस सी पैट 2022 16 अक्टूबर फर्स्ट शिफ्ट का पेपर सॉल्व करेंगे। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया है, मैथ का दिया है पहले 3, 13, 17, 23, 33, 67। इसमें विषम संख्या बतानी है कौन सी है। तो देखिए 3, 13, 17, 23, 67 ये अभाज्य संख्या हैं, लेकिन 33 भाज्य संख्या है। ये 3 से भी कट जाएगी और 11 से भी कट जाएगी, तो इसलिए विषम संख्या हो गई 33। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 6:10 पर घड़ी की घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच कोण क्या होगा? 115, 180, 125, 138। आंसर होगा 125 डिग्री। अगला क्वेश्चन, यदि ए को 26 के रूप में कोडित किया जाता है, बी को 25 के रूप में कोडित किया जाता है और सी को 24 के रूप में, जेड को 1 के रूप में, तो मोबाइल के लिए पूछा है। देखिए इनका उल्टा लिख दिया है। जैसे ए होता नहीं, ए आज, बॉय, क्रेजी, दूध वाला, इवनिंग, ऑफ, यानी एफ यू। ठीक है, जेड का 1 है और ए का 26, यानी उल्टा लिख दिया है सबका। जो है उसका उल्टा लिखना है हमें। एम किसका उल्टा होता है? एन का। ओ एल का। बी बाई का। आई आर का। ठीक है, एल ओ का, ई वी का। अब इनके नंबर दे दीजिए, कितने से एन कितने पे आता है? 14, फिर 12। और ऑप्शन में देखोगे तो आप 14, 12 सिर्फ एक ही है, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, द अनामलाई रीड टेल नाम की डैमजल फ्लाई की एक नई प्रजाति की खोज किस राज्य में की गई है? तमिलनाडु, इनमें से कोई नहीं, असम या केरल। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, गोपी ने विवेक से कहा वह मेरी माँ के इकलौते भाई का पिता है, गोपी उन्हें क्या कहेगी? नाना, इनमें से कोई नहीं, पिता या मामा। देखिए गोपी कह रही है विवेक से, मान लो विवेक से कह रही है कि वह मेरी माँ के इकलौते भाई, यानी इसकी माँ का भाई माँ, गोपी, गोपी की माँ, माँ, माँ का भाई, भाई का पिता, यानी इसकी माँ का भी तो पिता लगा। गोपी उन्हें क्या कहेगी? गोपी माँ के पिता को कहेगी नाना, तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, टाटा पावर सोलर ने किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर ऊर्जा परियोजना शुरू की है? केरल, उड़ीसा, बिहार या असम। सॉरी, क्वेश्चन रह गया यहाँ पाँचवा। 5 के बाद छठवां क्वेश्चन देखेंगे हम पहले। आईएनएस तरकस ने लाल सागर में किस नौसेना के जहाज़ों अल्माज पीसी 411 और निमेर पीसी 413 के साथ एक समुद्री साझा अभ्यास का आयोजन किया है? सूडान, फ्रांस, जापान या ओमान। आंसर होगा सूडान। अगला क्वेश्चन है, जागृति निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित शुभंकर है? जलवायु परिवर्तन,
क्रिप्टो मुद्रा, उपभोक्ता जागरूकता, आयकर। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, महाराष्ट्र में स्थित औरंगाबाद का नया नाम क्या है? धाराशिव, सतारा, धुले, संभाजीनगर। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, संभाजीनगर। भारतीय पारंपरिक विज्ञान पर किस देश के सर्वदलीय संसदीय समूह को आयुर्वेद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? चीन, रूस, यूएई, यूके। आंसर इज ऑप्शन डी, यूके। 10वां क्वेश्चन, टाटा पावर सोलर ने किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग और ऊर्जा परियोजना शुरू की है? केरल, उड़ीसा, बिहार, असम। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, केरल। हिमाचल प्रदेश में 21 दिवसीय संयुक्त अभ्यास वज्र प्रहार 2022 किन देशों के बीच संपन्न हुआ? भारत और यूके, भारत और यूएसए, भारत और फ्रांस, भारत और रूस। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, भारत और अमेरिका के बीच। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने जुलाई 2022 में भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए भारतीय ओलंपिक संघ के साथ दीर्घकालिक साझेदारी की घोषणा की है? टाटा एंटरप्राइज, ओएनजीसी, विप्रो, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, जुलाई 2022 में कॉफ़ी बोर्ड ने कॉफ़ी फसलों की जलवायु प्रतिरोधी किस्मों को विकसित करने के लिए किसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? डीआरडीओ, इनमें से कोई नहीं, इसरो, टीएनएयू। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, इसरो। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? नेपाल, इनमें से कोई नहीं, भूटान, बांग्लादेश। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ये 4096.6 किलोमीटर सीमा साझा करता है बांग्लादेश। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी इजराइल की राजधानी है? डबलिन, इनमें से कोई नहीं, बगदाद, जेरूशलम। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, जेरूशलम। डाक कर्मयोगी पोर्टल का उद्देश्य है सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनकर्ताओं को पुरस्कार, जनता की भागीदारी, लगभग 4 लाख ग्रामीण डाक सेवकों की क्षमता में वृद्धि, शिकायत निवारण। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद है? उड़ीसा, गुजरात, कर्नाटक, झारखंड। इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी हमने, देखिए, यूं आम बिकते हैं, आम बिकते हैं। देखिए, यू से उत्तर प्रदेश, आ से आंध्र प्रदेश, म से महाराष्ट्र, बी से बिहार, क से कर्नाटक, त से तेलंगाना। तो इसमें कर्नाटक आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, किस दिन को भारतीय वायु सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है? 8 अक्टूबर, 8 नवंबर, 8 सितंबर, 8 फरवरी। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, 8 अक्टूबर को। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे भारत का स्कॉटलैंड भी कहा जाता है? मसूरी, दार्जिलिंग, श्रीनगर, कुर्ग। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, कुर्ग। अगला क्वेश्चन है, डैश कला मथुरा से स्टेंसिलिंग की पारंपरिक कला है? सांझी, इनमें से कोई नहीं, लघु कला, खजरी। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से 2014 में बनाया गया भारत का 29वां राज्य कौन सा है? उत्तराखंड, सिक्किम, झारखंड, तेलंगाना। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, जो 2 जून 2014 को बना था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 22,
निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने प्रसिद्ध पुस्तक द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ लिखी है? महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, महर्षि दयानंद सरस्वती। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 23, वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसें पृथ्वी के अधिकांश उत्सर्जित डैश को अवशोषित करती हैं जो निचले वायुमंडल को गर्म करती हैं? दृश्यमान प्रकाश, इनमें से कोई नहीं, अवरक्त किरणें या परावैंगनी किरणें। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, अवरक्त किरणें, इंफ्रारेड रेडिएशन। क्वेश्चन नंबर 24, वॉलीबॉल निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय खेल है? अर्जेंटीना, इनमें से कोई नहीं, नेपाल, इंडोनेशिया। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, नेपाल का। क्वेश्चन नंबर 25, देखिए इसमें एक गद्यांश दिया है और इसमें से क्वेश्चन पूछे गए हैं। आज की युवा पीढ़ी में मादक पदार्थों के प्रयोग की लत पड़ रही है। दिए गए कारणों में से इस लत का कौन सा कारण उचित नहीं लगता? स्कूल कॉलेज के आसपास मादक पदार्थों की उपलब्धता, नशा करने वाले साथियों की संगति, परिवार का धनी होना और बच्चों को अनियंत्रित जेब खर्च मिलना, यदा कदा पान सुपारी का सेवन। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 26 क्वेश्चन देखिए, मादक पदार्थों का सेवन करने वाले युवाओं को किस बीमारी का खतरा होता है? शारीरिक अक्षमता, पागलपन और सुसुप्ति, HIV एड्स, मानसिक असंतुलन। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 27, आपकी दृष्टि में मादक द्रव्यों का सेवन करने वाले बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा दोषी कौन है? बच्चों के मित्र, राज्य सरकार, बच्चों के माँ बाप, राज्य पुलिस। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बच्चों के मित्र। अगला क्वेश्चन, भारत के अनेक राज्यों में युवा वर्ग में इन नशीली वस्तुओं का प्रयोग बढ़ता जा रहा है। इसके पीछे सबसे प्रबल कारण कौन सा है? माँ बाप बच्चों पर ध्यान नहीं देते कि उनके बच्चे क्या कर रहे हैं, किन लोगों के साथ रहते हैं और किन लोगों के साथ उनका उठना बैठना है। स्कूलों और कॉलेजों के आसपास स्मैक सप्लाई होती है और पुलिस कुछ नहीं करती। इसी कारण से प्रवृत्ति बढ़ रही है। ऊंची फीस वसूलने वाले शहर के अच्छे अच्छे स्कूल और कॉलेज बच्चों के आचरण नैतिकता पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते। राज्य सरकारें अपने राज्य में नशीली वस्तुओं के उत्पादन और प्रयोग को रोकने में समर्थ नहीं हैं और इसी कारण से नशे की प्रवृत्ति बढ़ रही है। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, मादक द्रव्यों की लत पड़ने के बाद युवकों में कौन सी प्रवृत्ति प्रमुखता से दिखाई देती है? अनुशासनहीनता और हिंसा में शामिल होना, स्वास्थ्य के प्रति सजगता, मानसिक संतुलन खो देना, चोरी करने की आदत। देखिए इसमें अनुशासनहीनता और हिंसा में शामिल होना ये सही है। तीसरा सही है, मानसिक संतुलन खो देते हैं। चौथा, चोरी करने की आदत, लेकिन ये आदत नहीं होती मादक द्रव्यों की लत पड़ने के बाद। ये अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग नहीं रहते। तो 1, 3, 4 सही होगा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30, फिर एक और गद्यांश दिया है, इसमें से क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 है, रमेश ने 5,000 रुपये के शेयर खरीदे। इस आधार पर निम्नलिखित में से कौन से विकल्प सही हैं? रमेश ने जोखिम रहित निवेश किया है, रमेश की यह बचत जोखिम वाली है, शेयर खरीदना बचत है, शेयर खरीदना निवेश है। तो देखिए चौथा सही होगा, क्योंकि शेयर खरीदा उसने तो उसने निवेश किया है, लेकिन ये शेयर जोखिम वाली भी है। ऑप्शन 2 और 4 सही होंगे। सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन 31, अनुच्छेद के आधार पर बताइए कि दीर्घकालीन लक्ष्यों को पाने के लिए निवेश के विषय में निम्नलिखित में कौन सा तथ्य अशुद्ध है? दीर्घकालीन लक्ष्यों की प्राप्ति लघु बचत द्वारा ही संभव हो सकती है। दीर्घकालीन लक्ष्यों की प्राप्ति दीर्घकालीन अच्छे निवेश द्वारा ही संभव हो सकती है। दीर्घकालीन लक्ष्यों की प्राप्ति संभव नहीं है क्योंकि दीर्घकालीन निवेश में धन हानि का जोखिम खतरा होता है। बचत निवेश की तुलना में ज़्यादा अच्छी है क्योंकि निवेश में जोखिम शामिल है जो गांठ के पैसे को भी ले जाएगा। एक, दो, 4 ऑप्शन ए इज राइट आंसर।
ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से बताइए कौन सा विकल्प निवेश का उदाहरण नहीं है। जमीन या सोना खरीदना, सेविंग बैंक खाते में रखा धन, कमोडिटीज और शेयर की खरीद बेच, म्यूचुअल फंड और SIP। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सेविंग बैंक खाते में रखा धन। ये निवेश का धन नहीं, उदाहरण नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 33, अनुच्छेद के आधार पर बताइए कि निम्नलिखित में से निवेश की कौन सी सही विशेषताएं हैं। निवेश से दीर्घकालिक आर्थिक लक्ष्य प्राप्त किए जा सकते हैं। निवेश अल्पावधि में धनार्जन का तरीका होता है। गृहिणियों द्वारा परिवार के खर्चों से बचाई गई राशि अच्छा निवेश है। निवेश में ऊंचे रिटर्न की संभावना के साथ रिस्क भी रहता है। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, 1 और 4। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से बताइए कौन सा विकल्प निवेश का उदाहरण है। सेविंग बैंक खाते में रखा धन, सोने के गहने खरीदना, बच्चों के पिग्गी बॉक्स में रखा पैसा, पोस्ट ऑफिस में 5 वर्ष की अवधि तक के लिए रखा गया धन। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, सोने के गहने खरीदना, ये निवेश किया है। 35 से 39 ग्राफ दिया है, देखिए। क्वेश्चन नंबर 35, किस वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में स्कूल छोड़ने वाले छात्रों की संख्या में प्रतिशत वृद्धि या गिरावट अधिकतम हुई है। पिछले वर्ष की तुलना में स्कूल में शामिल होने वाले छात्रों की संख्या डार्क लाइन है, और स्कूल छोड़ने वालों की संख्या में ये स्पॉट लाइन है, ये लाइट वाली, और शामिल होने वाली ये है। ठीक है, शामिल होने वाली लाइन ये जा रही है और छोड़ने वालों की लाइन वो है। दूसरा कलर ले लेते हैं, ये स्कूल छोड़ने वालों की लाइन है। अब देखिए, पिछले वर्ष की तुलना में स्कूल छोड़ने वाले छात्रों की संख्या में प्रतिशत वृद्धि या कमी हुई है। आंसर होगा 2012। वृद्धि हुई है। पिछली साल 11 में 300 लोगों ने छोड़ा है स्कूल, और 12 में 500 लोगों ने स्कूल छोड़ा है। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, 2012 से 13 तक स्कूल की संख्या में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई है। 1.7%, 2.3%, 2.1%, 1.1%। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1.7%। 37 नंबर क्वेश्चन है, 2014 के दौरान स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या थी 2850, 3150, 3050, 2750। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 3150। 38 नंबर क्वेश्चन, दी गई अवधि के दौरान किसी भी वर्ष में स्कूल में शामिल होने वाले छात्रों की न्यूनतम संख्या का स्कूल छोड़ने वाले छात्रों की अधिकतम संख्या से अनुपात कितना है। 7-9, 5-7, 5-8, 7-10। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, 7-10। अगला क्वेश्चन है, स्कूल में 2013 में स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या 2016 में स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या का कितने प्रतिशत थी। 89.12, 93.75, 90.50 या 87%। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। फिर ये
दंड आलेख दिया है। क्वेश्चन नंबर 40, 2005 और 6 का औसत उत्पादन में से किस वर्ष के युग्म के औसत उत्पादन के ठीक बराबर था? 4-5, 2-7, 4-6, 6-7। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 2-7। अगला क्वेश्चन है, 2003 से 2004 तक मोबाइल के उत्पादन में लगभग प्रतिशत गिरावट कितनी थी? 23%, 29, 27 या 21। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, 23%। क्वेश्चन नंबर 42, पिछले वर्ष की तुलना में किस वर्ष उत्पादन में प्रतिशत वृद्धि सबसे अधिक थी? 3 में, 2007 में, 5 में या 2 में? आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 2002 में। अगला क्वेश्चन, दिए गए कितने वर्षों में मोबाइल का उत्पादन दिए गए वर्षों के औसत उत्पादन से अधिक था? 2, 4, 3 या 1? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। 44 क्वेश्चन, 2001 की तुलना में 2008 में मोबाइल के उत्पादन में अनुमानित प्रतिशत वृद्धि कितनी थी? 183.33, 200%, 195, 166.67%। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। ये टेबल दी है, इसमें से पूछा है, यदि लेखा विभाग में कंपनी के 60% कर्मचारियों के पास MBA की डिग्री है और अनुसंधान विकास में उसी कंपनी के 40% कर्मचारियों के पास MBA की डिग्री है, तो कंपनी ई में कितने कर्मचारियों के पास MBA की डिग्री है? देखिए, 60% के पास है MBA की डिग्री, अनुसंधान विभाग में उसी कंपनी के 40% कर्मचारियों के पास MBA की डिग्री है, तो ई में कितने कर्मचारियों के पास MBA की डिग्री है? चालीस, 60 गुणा 40, 24। 100 से 24 घटाएंगे, 10 से 4 गया 6, 9 से 2 जाएगा 76। 76 नहीं है इसमें। आंसर होगा इसका 77। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, कंपनी ई के लेखा कर्मचारियों की कुल संख्या कंपनी ई के अनुसंधान कर्मचारियों की कुल संख्या से लगभग कितने प्रतिशत अधिक है? 238.54, 228.67, 234.29, 231.21। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, कंपनी ए और सी दोनों के लेखा विभाग में कार्यरत कुल पुरुष कर्मचारियों का कंपनी बी और डी दोनों के अनुसंधान विभाग में कार्यरत कुल महिला कर्मचारियों से अनुपात कितना है? 43:188, इनमें से कोई नहीं। 27:187, 208:115। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, सभी कंपनी डी को छोड़कर मैं लेखा विभाग की महिला कर्मचारियों की कुल मिलाकर संख्या और सभी कंपनी ई और ए और ई को छोड़कर मैं अनुसंधान विभाग के पुरुष कर्मचारियों की कुल मिलाकर संख्या के बीच अंतर कितना है? 138, इनमें से कोई नहीं। 142, 128। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, 138। अगला क्वेश्चन, लेखा विभाग में कंपनी बी की महिला कर्मचारियों की संख्या का अनुसंधान विभाग में कंपनी सी के पुरुष कर्मचारियों की संख्या से अनुपात कितना है? 35:11, 4:13, 13:4, 5:2। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। 50 नंबर क्वेश्चन,
निम्न तालिका गरीबी रेखा और लिंग के आधार पर 5 राज्यों ABCDE की जनसंख्या का प्रतिशत विवरण देती है। गरीबी रेखा से नीचे वाले हैं ये गरीबी रेखा से नीचे वाले हैं, ये ऊपर वाले हैं। ठीक है, इधर मेल की संख्या है, इधर फीमेल की। पूछा है राज्य डी में गरीबी रेखा से ऊपर आने वाली महिलाओं की संख्या क्या होगी यदि यह ज्ञात हो कि राज्य डी की जनसंख्या 7 मिलियन है। गरीबी रेखा डी में बताया, देखिए डी में कितनी है, नीचे वाले ये हैं 4 और 3 7, 7 का मान दिया है हमें 7 मिलियन। ठीक है, 7 मिलियन में दिया है। तो पूछा है हमसे महिलाओं की संख्या, महिलाओं की कितनी है यहाँ 3, तो 3 का मान निकालेंगे, कितना आ जाएगा 3 मिलियन आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2.4 मिलियन डी। गरीबी रेखा से ऊपर आने वाली महिलाओं की संख्या क्या होगी। अच्छा, ऊपर वाली पूछी है हमसे। हाँ, इन सब का टोटल करेंगे और निकालेंगे तो आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी 2.4 मिलियन। अगला क्वेश्चन है यदि राज्य सी के लिए गरीबी रेखा से ऊपर आने वाले पुरुषों की संख्या 1.5 मिलियन है तो राज्य सी की कुल जनसंख्या कितनी है। 5 मिलियन, 5.7 मिलियन, 5.75 मिलियन, 5.25 मिलियन, 4.5 मिलियन। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए 5 मिलियन। 52 नंबर क्वेश्चन यदि राज्य बी के लिए गरीबी रेखा से नीचे के पुरुषों की जनसंख्या 2.4 मिलियन और राज्य ई के लिए 6 मिलियन है तो राज्यों बी और ई की कुल जनसंख्या का अनुपात कितना है। 3-5, 1-4, 1-2 या 2-3। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। यदि राज्य सी की कुल जनसंख्या 4 मिलियन है तो राज्य सी में गरीबी रेखा से ऊपर आने वाली महिलाओं की कुल संख्या कितनी है। 1.8, 2.4, 2 या 1.2 बताइए। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए 1.8। 54 नंबर क्वेश्चन राज्य ए के लिए गरीबी रेखा से ऊपर आने वाले पुरुषों की लगभग जनसंख्या क्या होगी यदि राज्य ए के लिए गरीबी रेखा से ऊपर आने वाली महिलाएं 1.8 मिलियन है। 2.5 इनमें से कोई नहीं, 3.55, 2.1। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 55 गौतम बुद्ध को ज्ञान किस नदी के तट पर प्राप्त हुआ था। पुनपुन, निरंजना, गंडक या गंगा। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 56 हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी नई राजधानी थी जो थानेश्वर से स्थानांतरित हुई थी। मगध, कुरुक्षेत्र, पाटलिपुत्र या कन्नौज। आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस सेना की ताकत छापामार या गुरिल्ला रणनीति थी। मुगल, नायक, ब्रिटिश या मराठा। आंसर ऑप्शन नंबर डी। हड़प्पा सभ्यता के दौरान डांसिंग गर्ल नर्तकी की कांस्य प्रतिमा बनाने के लिए तकनीक का इस्तेमाल किया गया था। लकड़ी की नक्काशी, मोम लोपी ढलाई या कास्टिंग, हाथी दांत नक्काशी, पत्थर की नक्काशी। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। 59 नंबर क्वेश्चन पूर्ण स्वराज की मांग करने वाले प्रथम कार्यकर्ता का नाम बताइए। बाल गंगाधर तिलक, हसरत मोहानी, बिपिन चंद्रपाल, मगफूर अहमद आजाजी। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी हसरत मोहानी।
निम्नलिखित में से किसे स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख कारण माना जाता है? बंगाल को विभाजित करने का निर्णय, पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम 1900, कलकत्ता निगम अधिनियम 1899, महिला शिक्षा के बजाय पुलिस और रेलवे के लिए वित्त पोषण। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, बंगाल को विभाजित करने का निर्णय। 61 नंबर क्वेश्चन, ब्रिटिश ने निम्नलिखित में से किस भाषा को भारतीय समाज में प्रतिष्ठित करने की उत्सुकता दिखाई? अंग्रेजी, इनमें से कोई नहीं, हिंदी या संस्कृत। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 62 नंबर क्वेश्चन, भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों में ब्रिटिश सरकार के अंतिम अधिकार का एक उदाहरण कौन सा था? संघीय बैंक की स्थापना, शक्ति का विभाजन, प्रांतीय स्तर पर द्वैत शासन का उन्मूलन, प्रांतीय सरकारों पर गवर्नर के लिए विशेष शक्तियाँ। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। 62 नंबर क्वेश्चन, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनमें से कोई नहीं, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, खिलाफत मुद्दे को उठाने के लिए महात्मा गांधी के निर्णय के पीछे मुख्य कारण था? हिंदुओं और ईसाइयों के बीच अधिक एकता लाने के लिए, इनमें से कोई नहीं, ईसाइयों और मुसलमानों के बीच अधिक एकता लाने के लिए, हिंदुओं और मुसलमानों के बीच अधिक एकता लाने के लिए। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 65, भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर दिन और रात के तापमान में व्यापक अंतर पाया जाता है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह, गोवा, केरल, थार मरुस्थल। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 66, विश्व को कितने प्रमुख काल क्षेत्रों टाइम जोन में विभाजित किया गया है? 24, इनमें से कोई नहीं, 30 या 12। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, 24 में। निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या परिवर्तन का घटक नहीं है? मृत्यु, जन्म, प्रवसन, रुग्णता। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, लक्षद्वीप की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी है? सिलवासा, पोर्ट ब्लेयर, आइजोल, कवरत्ती। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 69 नंबर क्वेश्चन, स्थिरता के साथ विकास के उद्देश्य से निम्नलिखित में कौन सी पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी? तीसरी, पांचवी, छठी या चौथी? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, चौथी पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसमें व्यक्तियों या व्यक्तियों के समूह के स्वामित्व वाले व्यवसाय शामिल हैं? निजी क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं, राज्य के स्वामित्व वाले उद्यम, सार्वजनिक क्षेत्र। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। उस जंगल का नाम बताइए जिसे पृथ्वी ग्रह के फेफड़े के रूप में जाना जाता है? अमेजन वर्षावन, उत्तर पूर्वी भारत के वर्षावन, टुंड्रा वन, टैगा वन। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, अमेजन वर्षावन, जो ब्राजील में है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने बैंकों के राष्ट्रीयकरण के लिए शर्तें निर्धारित की? बैंकिंग अधिनियम, विनिमयन अधिनियम, इनमें से कोई नहीं, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, बैंकिंग कंपनियां उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण 1970। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, 1991 नई आर्थिक नीति NEP के तहत उदारीकरण और निजीकरण की पहल का प्राथमिक परिणाम निम्नलिखित में कौन सा था? वैश्वीकरण, इनमें से कोई नहीं, मौद्रिक नीति सुधार, राजकोषीय नीति सुधार। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है? वर्गीस कुरियन, सैम पित्रोदा, MS स्वामीनाथन, डॉक्टर अरुण कृष्णन। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। 75 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान के लिए DPSP नीति निर्देशक सिद्धांत निम्नलिखित में किस संविधान से प्रेरित थे? आयरलैंड, इनमें से कोई नहीं, फ्रांस, USA। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 76, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में कौन सा अधिकार शामिल है? शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, वाक और अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। 77 नंबर क्वेश्चन है, संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होती है? न्यायपालिका के, इनमें से कोई नहीं, जनता या विधानमंडल। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, विधानमंडल के।
अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? एकल नागरिकता, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, द्विस्तरीय सरकार, लिखित और विस्तृत संविधान। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। 79 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। एक हॉर्स पावर लगभग कितने वाट के बराबर होता है? 756, इनमें से कोई नहीं, 748, 746। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, 746 वाट के। 80 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सी एक रासायनिक अभिक्रिया नहीं है? कागज का जलना, पानी का भाप में रूपांतरण, भोजन का पचना, कोयले का जलना। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, पानी का भाप में रूपांतरण। सॉरी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। पायरिया निम्न में से किसका रोग है? हृदय, फेफड़ा, मसूड़ा या नाक। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, फ्लोएम एक ऊतक है जो निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है? जानवरों के प्रजनन अंगों में, कीटों में, स्तनधारियों में या पौधों में। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, भारत की पंचायती राज व्यवस्था में कितने स्तर हैं? 2, 4, 3 या 1। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। बलवंत राय मेहता की समिति पर आई थी, 2 अक्टूबर 1959 राजस्थान के नागौर जिले से लागू हुई थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न सबसे बड़ा है? 31/40, 63/80, 7/8, 13/16। आप इनका अंतर निकालिए सबका, ठीक है, और एलसीएम लेके गुणा कर दीजिए ऊपर वाली संख्या में, तो सबसे बड़ी संख्या आएगी ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, मैथ का दिया है, ए क्यू माइनस बी क्यू ऐसे फॉर्मूला होता है अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो नीचे ये वाला कट जाएगा और ऊपर बचेगा ए माइनस बी, तो इस संख्या से ये घटा देंगे तो आपका बचेगा 2.35। अगला क्वेश्चन है, 19 का कितना प्रतिशत 7.6 है? आप 19 गुणा x% बराबर 7.6 करके निकालोगे, आंसर आएगा 40। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, 60 से 80 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का औसत कितना है? 60 के बाद अभाज्य संख्या 61, फिर 67, 71, 73, 79। 1, 2, 3, 4, 5, 5 संख्याओं को जोड़ के 5 से भाग दे दोगे तो आंसर आएगा आपका 70.2, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, रूट में दिया है और इसका पूछा है कि ये कितने का वर्गमूल है। इनका वर्गमूल निकालेंगे, फिर इसमें से ये घटा देंगे तो आपका आएगा 2.35। वर्गमूल निकालने की ट्रिक हमने बताई थी क्लास में, वहाँ से देख सकते हो आप। 3 के 9 किसके पीछे आता है? 3 के और 7 के, और 2 संख्या छोड़ के फिर इसका देखेंगे तो बन जाएगा आपका 347/100, ठीक है। फिर दूसरे का निकालोगे तो उसका आएगा 112/100, फिर घटा देंगे तो ये आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एसिड कार बैटरी में प्रयोग किया जाता है? नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एसिटिक एसिड। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। श्वेत और श्वेत का अर्थ है, श्वेत होता है सफ़ेद और श्वेत होता है पसीना, तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला है, खाक में मिलना, सब कुछ नष्ट हो जाना। अनिल का पर्यायवाची शब्द है अनल, पावस, चक्रवात, पवन। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, गुप्त का विलोम शब्द है प्रकट। सद्भावना का संधि विच्छेद क्या होगा? सत्य, धन, भावना। सी इज राइट आंसर। पैसे दिया है और इसमें से क्वेश्चन पूछे गए हैं। एलिजाबेथ न्यू नाइवर लिव्ड कहाँ आया था? आप पैराग्राफ पढ़ोगे तो उसमें आएगा ऑप्शन नंबर ए, डाउन स्टेयर्स।
अगला क्वेश्चन, एलिजाबेथ वाज सफरिंग फ्रॉम अस्थमा। चूज द करेक्ट एंटोनियम ऑफ मोनर्म, इसका होगा जॉय। गिव वन वर्ड, वन हु सेल्स आर्टिकल एट पब्लिक सेल्स, आंसर इज ऑक्शनर। अगला क्वेश्चन, चूज द करेक्ट सिनोनियम एक्साइल, बैनिसमेंट। 100 नंबर क्वेश्चन, दोनों कथनों को पढ़ें और तय करें कि निम्नलिखित में कौन सा उत्तर विकल्प इन दोनों कथनों के बीच सही संबंध को सही ढंग से दर्शाता है। कथन दिया है, पुलिस प्राधिकरण ने हाल ही में शहर में सुबह के समय चौकसी बढ़ा दी है। शहर में छोटे मोटे अपराधों की घटनाओं में काफ़ी कमी आई है। कथन 2, कारण है और एक इसका प्रभाव है। दोनों कथन 1 और 2 किसी सामान्य कारण के प्रभाव हैं। कथन 1 और 2 दोनों स्वतंत्र कारण हैं। कथन 1 कारण है, 2 इसका प्रभाव है, तो डी इज राइट आंसर। तो दोस्तों, कैसे लगे आज के ये प्रैक्टिस सेट का सॉल्यूशन, कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।